नमस्ते दोस्तों। काफी दिनों बाद आज मैंने एनालिसिस का एक वीडियो पोस्ट करने का मन बनाया। तो 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे हम मार्केट का। पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और कुछ शेयर्स के चार्ट्स का एनालिसिस हम करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। तो पूरा जरूर देखना और कोशिश करना कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा आपको। और निफ्टी 50 का जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो बहुत ही शानदार क्लोजिंग आया है। 461.30 पॉइंट्स निफ्टी बढ़कर 1.99%। तो शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की और दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है और इसका पता कैसे चलता है। अब हम कुछ आड़ी तिरछी लाइनें, जिनको ट्रेंड लाइन बोला जाता है, वो हम ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर। क्योंकि ये लाइंस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है टेक्निकल एनालिसिस में। ये जो निफ्टी का चार्ट है, इस चार्ट को आप देखोगे तो एक चैनल है। निफ्टी इस चैनल में चल रही है, जो कि शॉर्ट टर्म चैनल। जब भी ये ऊपर के लेवल को टच करती है, इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और जब भी नीचे के लेवल के पास आती है तो उसमें बाइंग वापस बनती है। और इस दौरान जो इस चैनल में कैंडल्स बनी, इसमें ग्रीन कैंडल्स जो है वो बहुत ही कम और छोटी कैंडल्स बनी है। अब ये जैसे आप देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल्स दो तीन बनी है, लेकिन ये उतनी मजबूती और पावर नहीं था, इसके लिए यहां से ये रिटर्न हो गया बाजार। फिर तीन कैंडल, ये तीन ग्रीन बन रही है एक ही लेवल पे, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से रिजेक्ट हो गया। उसी तरह नीचे ये छोटी छोटी कैंडल्स, मतलब नीचे जाने का पावर, नीचे भी पावर नहीं, यहाँ पे पावर जनरेट हुआ, ये दो रेड कैंडल बनी ना, उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे इतना 7-8 दिन कंसोलिडेट किया, फिर नीचे जाने के लिए पावर नहीं बना। और मैंने अपनी रील में एक सवाल पूछा था कि इन कैंडल्स को क्या कहा जाता है। ये वाली कैंडल जब बनी थी 8 जून को, तो 8 जून की रील में मैंने पूछा था कि इस कैंडल को क्या कहते हैं। कुछ मेंबर्स का जवाब सही आया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। जब भी ट्रेंड नीचे का हो और इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो फिर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत इसको बोल सकते हैं आप, अगर ये कैंडल प्रोटेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट 2 दिन में ये कैंडल प्रोटेक्टेड थी, और थर्ड डे को भी एक इन्वर्टेड हैमर बना। और फिर फोर्थ डे को तो आप देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल, और बहुत ही अच्छा तेजी डेवलप हुआ मार्केट में। तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज है निफ्टी की। और अगर ऊपर का भी हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें, जिस लेवल के ऊपर बाजार गया नहीं, ये वाली लाइन, ये थोड़ी ऊपर है, बाकी ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल में ही है। तो ये रेजिस्टेंस 23,850 का रेजिस्टेंस तो मंडे को ही फेस करेगा निफ्टी। उसके बाद में जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 24,300, 24,200, 300, 350, ये सब लेवल्स हैं। और निफ्टी का अब देखिए इंडेक्स का साइज बड़ा हो गया है, तो 50, 25 और 100 पॉइंट ये मायने नहीं रखता है। तो रेजिस्टेंस कोई पर्टिकुलर लेवल एक पॉइंट पे नहीं है, रेजिस्टेंस का पूरा एरिया होता है, और सपोर्ट का भी पूरा एरिया होता है। तो 100-150 पॉइंट का एक जोन है पूरा, वहां पे हमको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया निफ्टी का। और ये जो कैंडल है, ये काफी दिनों बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है। और ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, कंसोलिडेशन रेंज कौन सी, जैसे ये वाली कंसोलिडेशन एक रेंज थी, उसके ऊपर बाजार गया, फिर यहाँ कहीं ऊपर टच करते ही रिटर्न हो गया। इस बार ये वाली कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे थी
इसके ऊपर बाजार गया है। अब ये लेवल का अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे मार्केट वापस से ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ से रिटर्न होता है। रिटर्न होगा तो भी हमको कैंडल देख के पता चल जाएगा कि अब नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, क्लियर कट। आप अपने एप्लीकेशन में ये लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब हम इसके आवरली चार्ट के ऊपर जाते हैं। एक घंटे के चार्ट के ऊपर क्या हमें दिखता है। एक घंटे के चार्ट के ऊपर देखिए, मैंने जो अभी कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे ड्रॉ की थी, तो ये कंसोलिडेशन रेंज एक घंटे पे क्लियर ज्यादा दिख रही है। इसके ऊपर बाजार ने क्लोज किया है। अब हमको ऊपर यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये वाले लेवल पे, मतलब ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये रेजिस्टेंस का है। ये इधर भी रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करेगा। फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के बारे में अपनी रील्स में मैंने कहा था कि भाई बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है क्योंकि स्ट्रक्चर उसका निफ्टी से ज्यादा मजबूत था। बैंक निफ्टी में अगर हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये वाली, तो बैंक निफ्टी में इधर क्लियर कट ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ऊपर का ट्रेंड, ये वाली बैंक निफ्टी की कंसोलिडेशन रेंज थी चैनल में। ये एक अप्रैल का जो जंप था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इस जंप के बाद बाजार क्या किया पिछले 1.5-2 महीने में, ये डाउनवर्ड कंसोलिडेशन है। ये डाउनवर्ड कंसोलिडेशन के बाद अभी बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये ब्रेकआउट दिख रहा है। ब्रेकआउट के साथ साथ देखिए ये वाला जो हायर पॉइंट है, इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगी। ये वाला पॉइंट कहाँ है? 57,300, 57,500। ये वाले पॉइंट पे अब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगी। तो बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल का आप जरूर ध्यान रखना। ये चैनल के तो ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छी तेजी भी आ गई है, लगभग लगभग 2,000 पॉइंट की तेजी आ गई है। अब ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस है जो 57,200, 300, 57,500 तक मैक्सिमम यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगी। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली कैंडल देखें, वन डे का, ये आवरली था, अभी वन वन डे का हम कोशिश करते हैं देखने की, एनालाइज करने की। तो बैंक निफ्टी का कैंडल भी काफी मजबूत बना है, जस्ट लाइक निफ्टी। निफ्टी का भी कैंडल बड़ा और अच्छा कैंडल बना है। निफ्टी 2% के करीब तेज बंद हुई है और बैंक निफ्टी 3% के करीब तेज बंद हुई है फ्राइडे को। और ये जो पिछली कुछ दिनों की जो हरकतें थी ना बैंक निफ्टी में, इसी की वजह से मैं बोल रहा था यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मिड कैप एनालिसिस करते हैं हम अब। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी नीचे चल रही है, जबकि मिड कैप जो इंडेक्स है, अच्छा, मेरी रील्स में आपने एक चीज और सुनी होगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं कमजोरी ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि ये अपने जो प्रीवियस हायर लेवल्स हैं, ये प्रीवियस हायर लेवल्स जो 2024 के हैं, 2024, इसके आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट नहीं थी, इसके लिए शेयर्स नहीं गिर रहे थे, पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे नहीं आए। पोर्टफोलियो नीचे नहीं आते हैं तो फिर पब्लिक का, रिटेलर्स का जो हौसला है वो मजबूत रहता है। और अगर ये भी निफ्टी के जैसे अपने प्रीवियस लोअर लेवल के करीब अगर आ जाता है ऐसे, तो फिर हौसले हो जाते पस्त। जैसे यहाँ पे हुआ था, ये ऐसे हुआ था ना, यहाँ पे हौसले पस्त हो गए थे मार्च में, जब वो यूएसए और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ था तब। तो इस तरह की गिरावटों में फिर पोर्टफोलियो पानी पानी हो जाता है। तो मिड कैप का भी जो कैंडल है, कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये सपोर्टिंग एरिया था यहाँ पे मिड कैप का, ये वाला। इस सपोर्टिंग एरिया में बार बार मिड कैप इंडेक्स बाउंस हुआ, 1 2 3
फोर्थ, फिफ्थ, पांचवी बार यहाँ से बाउंस हुआ है। रेजिस्टेंस यही वाले सब लेवल्स है, ये वाले लेवल्स रेजिस्टेंस वाले रहेंगे जहां से पहले रिटर्न हुआ है, मतलब जहां पर सेलिंग वापस आ सकती है उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जहां पे बाइंग आ सकती है उनको बोलते हैं सपोर्ट, जहां पे मार्केट को या इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकता है बाइंग का। और रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पे सेलिंग प्रेशर डेवलप हो सकता है, जहां पे सेलर पहले से बैठे हैं क्योंकि उन्होंने पहले उसी लेवल पे सेल किया था, तो वो हो जाता है रेजिस्टेंस। तो फिलहाल मिड कैप इंडेक्स का भी लगभग 2.5% के करीब तेज क्लोज हुआ है, और कैंडल बहुत अच्छी है, ग्रीन कैंडल है, और काफी रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल बनी है मिड कैप में। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का स्ट्रक्चर भी आप अगर देखेंगे, ये देखिए पहले का मेरा एक ड्रॉ किया हुआ चैनल है, कई बार चैनल को तोड़ देती है इंडेक्स, और तोड़ने के बाद वापस एंटर हो जाती है अंदर। तो चैनल को तोड़ने पे ये खराब माना जाता है, लेकिन जब वापस एंटर हो जाए अंदर तो वो पॉजिटिव हो गया वापस। तो हर वक्त जो डेटा है बाजार में, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई थंब रूल नहीं है कि भाई ये हो गया तो वो फिर क्या बोलते हैं उसको, 100% वैसा ही होगा। चैनल का टूटना, टूटने के बाद ऐसा हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर चैनल के अंदर वापस आ जाता है इसका मतलब फिर से स्ट्रेंथ डेवलप हो गई। तो हमें अपना एनालिसिस समय समय पर देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, कैंडल्स, डेटा, फिर चारों तरफ का माहौल, शेयर्स की चाल, इंडेक्स की चाल, और फिर एनालिसिस बदल भी सकता है। आज हमें दिख रहा है कि भाई ये जो है यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट है, तो हम, और कैंडल्स भी हमें मजबूत दिख रही है, लेकिन कल को ओवरनाइट कुछ होता है और इस तरह की कोई रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है ऐसे, तो फिर हमको एनालिसिस चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें नीचे की देखना पड़ेगा कि नीचे की चाल बन सकती है कि नहीं बन सकती है। और अगर बड़ी लाल कैंडल बनती है, अगर ऐसी ये वाली कैंडल लाल ऊपर बनी, ये वाली कैंडल्स लाल ऊपर बनी, ये वाली कैंडल्स लाल 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 3-4 कंटिन्यूअसली बनी, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में ये देखो ऐसा, ये कैंडल लाल बनी ऐसी गिरावट, ये कैंडल लाल बनी ऐसी गिरावट, कंटिन्यूअसली ऐसी गिरावट, फिर ये लाल कैंडल्स यहाँ पे बनी ऐसी गिरावट, फिर ये लाल कैंडल्स के बाद में यहाँ पे ग्रीन 3 कैंडल बनी, जिसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं तो आपको दिखेगी कैंडल्स, 3 वाइट सोल्जर्स, ये तीन, तीन तो नहीं लेकिन 2 वाइट सोल्जर क्लियर दिख रहे हैं, थर्ड तो थोड़ा सा कमजोर बना, लेकिन उसके बाद में तो ब्लास्ट ही हो गया बाजार। फिर ये लाल कैंडल्स यहाँ पे बनी, ये लाल ही लाल बन रही है पूरी, लेकिन कल की जो फ्राइडे की कैंडल थी वो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि काफी पिछली 3-4-5 कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं नई स्ट्रेंथ डेवलप हुई है बाजार में वापस। और स्मॉल कैप इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला पूरा पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से बार बार मार्केट रिटर्न हुआ है, कई बार मार्केट रिटर्न हुआ है। ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया स्मॉल कैप इंडेक्स का रेजिस्टेंस एरिया है। कहाँ से कहाँ तक? 18,400 500 से लेके पूरा हायर लेवल तक 19,200, 19,000, 19,150, ये सब जो एरिया है वो सब रेजिस्टेंस वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ से बार बार बाजार रिटर्न हुआ है। कितनी बार? थोड़ा चार्ट को और छोटा कर लेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत बार इधर हुआ, इधर हुआ, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, तो मतलब पूरा बड़ा पिक्चर अगर देखेंगे हम, तो 19,500 से लेके ये 18,500 तक का एरिया जो है, 18,200, मतलब 1,000 पॉइंट का ये पूरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से बार बार स्मॉल कैप इंडेक्स रिटर्न हुआ है। थोड़ा पिक्चर क्लियर कर देता हूँ वापस, थोड़ा सा ड्राइंग जो है खराब हो रही है। तो अल्टीमेटली अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं ना रेजिस्टेंस वाली, वो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक, ये, इसमें एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया,
तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक कैंडल भी ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन जाने के बाद जब वापस अंदर आ जाए, इसका मतलब आपका ब्रेकआउट फेल हो गया है। और नीचे जाने के बाद वापस चैनल के अंदर आ जाए, इसका मतलब आपका ब्रेकडाउन जो है वो आपकी आंखों का धोखा है। वो वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ डेवलप होना, फिर आप उसको पकड़ मत कर मत बैठो कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा। अगर चैनल के अंदर आ गया तो चैनल टॉप तक का टारगेट रहेगा ही। चैनल टॉप अगर वापस से ब्रेकआउट मिले तो फिर और ऊपर का टारगेट खुलेगा, जैसा कि बैंक निफ्टी में दिखा हमें। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हमने एनालिसिस कर लिया है। निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स, निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 250, ये एक इंडेक्स है जो बहुत ही छोटी कंपनी माइक्रो कैप कंपनीज का इंडेक्स है। सब इंडेक्स को हम देखते हैं, अलग अलग चाल सबकी है। अब इसमें देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्मॉल कैप में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन माइक्रो कैप जो है, माइक्रो कैप में हॉरिजॉन्टल लाइन में ये आ गया है। क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल तो नहीं, वो पूरा वैसे हो जाता है ऐसा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। इसमें ब्रेकआउट है क्लियर कट, और इसमें रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा? ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है, और बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो इस एरिया में तो अभी हम हैं ही। ये जो डाउनवर्ड लाइन आ रही है ना, इसमें ब्रेकआउट मिल गया है। और इसका ये वाला जो लेवल है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर चलेगा तो फिर ऊपर का टारगेट ये वाला खुल सकता है 26,500 का। बाकी इसमें भी मोमेंटम बहुत अच्छा है, और इसमें कोई कमजोरी दिखाई नहीं दी है। ये हो गया हमारा निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स का। उसके बाद में अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुख्य भूमिका निभाता है इंडेक्स की चाल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर में अभी काफी अच्छी गिरावट है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर अगर चाल बनती है वापस ऊपर की, तो इंडेक्स को सपोर्ट करेगा ये। अब इसमें भी अगर हम चैनल ड्रॉ करें, तो ये वाला चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का, जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस 2 बार फेस हुआ, लेकिन सपोर्ट कितनी बार? 1, 2, 3, 4, सेम लाइन पे 4 बार टकरा के बाउंस हुआ है। तो इस बार भी इस लाइन पे टकरा कर बाउंस होने की कोशिश चल रही है। HDFC बैंक, जो इसका प्रीवियस लेवल था, लोअर लेवल, उसी लेवल के पास में आकर वापस से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। पिछले 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन, और अब जो कैंडल बनी है, बहुत अच्छी मजबूत कैंडल बनी है। TCS, बड़े बड़े जो शेयर्स हैं, उनका हम एनालिसिस कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड है आईटी में, और नीचे में अभी कोई स्ट्रेंथ वाली कैंडल अभी तक TCS में नहीं बनी है। इन्फी, इन्फी में अभी तक डाउन ट्रेंड, और इसमें भी कोई विशेष जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल है वो नहीं बनी है। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का चार्ट बहुत ही अच्छा और बुलिश चार्ट दिख रहा है। अभी तक तो ट्रेंड ऊपर का ही है इसमें। और अब यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा? रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो दिख रही है, ये इस लेवल के करीब 1360, 70, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी अच्छा बुलिश मोमेंटम है, और ये जो लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, करीब करीब रेजिस्टेंस के पास आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में काफी बड़ी गिरावट के बाद अब एक कहीं ना कहीं नीचे चाल बनी है, लेकिन कल की कैंडल जो है वो उतनी कोई मजबूत कैंडल नहीं है। ये वाली बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी कैंडल एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल जो हम अगर कहें, जो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी में बनी, वैसी नहीं है ये। टाटा मोटर,
टाटा मोटर का भी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही है अभी फिलहाल। फ्राइडे की कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी निफ्टी या फिर बाकी शेयर जैसे गिरे वैसे टाटा मोटर में कोई खास गिरावट हुई नहीं, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। रिसेंट जो अपना स्विंग हाई है उसी लेवल के करीब टाटा मोटर का चार्ट दिखाई दे रहा है। कुछ फार्मा वाले शेयर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी, बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। डॉक्टर रेड्डी में बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये देखेंगे ना आप, जून 2025 से लेके अभी जून 2026 में हम आ गए हैं। एक साल में ये शेयर बस एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, ना कमजोरी है ना स्ट्रेंथ है। इस तरह के चार्ट में फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो इस चैनल के ऊपर या नीचे, अगर प्राइस आएगा इस चैनल के ऊपर या नीचे, जब प्राइस आएगी या ऊपर जाएगी तब इसमें मोमेंटम बनेगा। तब तक हो सकता है कि ये इस समय और भी आगे कंसोलिडेट कर सकता है। महिंद्रा, महिंद्रा में भी अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर क्लियर दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे बार बार 3-4 बार टकरा के बाउंस हुआ, वापस इसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ये शेयर नीचे आया। वो इसी एरिया में वापस से 2900 के लेवल से बाउंस होकर 3042, मतलब लगभग 150 पॉइंट के करीब का बाउंस आ गया है इसी लेवल से, लगभग लगभग 150 पॉइंट। तो यही इसका अल्टीमेट सपोर्ट अभी रहेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। लार्सन, चार्ट पैटर्न अच्छा है, कोई खास गिरावट नहीं है। ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में, और कल की जो कैंडल है फ्राइडे की, बहुत ही स्ट्रांग और ग्रीन कैंडल है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है। अल्ट्राटेक, जैसे लार्सन इस रेंज में कंसोलिडेट किया, अल्ट्राटेक ने रेंज को तोड़ा और फिर नीचे आ गया, और इसी सपोर्ट के करीब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा आया, वैसे अल्ट्राटेक भी अपने प्रीवियस लो के करीब आ गया। प्रीवियस लो के करीब आकर वापस से बाउंस किया है। कल की कैंडल ठीक ठाक बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। वैसे देखा जाए तो कल तो पूरे बाजार में जोश आ गया था, कल मतलब फ्राइडे को पूरे बाजार में जोश आ गया था, क्योंकि जो डील है, यूएसए और ईरान की डील का समाचार जैसे ही आया, वैसे ही बाजार में एक अच्छी चाल बनने लगी, और क्लोजिंग जो है फ्राइडे की वो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई। अब हम निफ्टी का अगर वापस से वीकली मंथली और वो सब डेली चार्ट देखें, डेली तो हमने देखा, निफ्टी का अब हम वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं कि वीकली क्लोजिंग कैसी आई। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 2-3 कैंडल ये ग्रीन लोअर लेवल से जो बाउंस डेवलप हुआ अप्रैल महीने में, उसके बाद में एक बड़ी लाल कैंडल, और उस लाल कैंडल के बाद और कुछ एक लाल कैंडल। स्ट्रेंथ वाली कैंडल यहाँ पे बीच में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ एक कैंडल जो है 8 जून का जो वीक है, मतलब 12 जून को जो क्लोज हुआ है, 5 दिन का वीक होता है अपने ट्रेडिंग का, तो 12 जून को जो वीक क्लोज हुआ, वो कैंडल प्रीवियस लाल कैंडल के लगभग लगभग बराबर आ गई है। अगर बाजार घंटे भर और खुला रह जाता तो 3:30 बजे बाजार क्लोज होता है, 4 साढ़े 4 बजे तक अगर टाइमिंग रहता तो हो सकता है कि ये इसको भी पार कर सकती थी। अब हम जो फ्राइडे का जो हमारा थ्योरी रहता है कि बाजार फ्राइडे को बहुत गिरावट हुई तो मंडे को भी खराब रह सकता है, या फ्राइडे को बहुत तेजी आ गई तो हो सकता है मंडे को भी, क्योंकि सेलर क्या है, कंटिन्यूअसली माल खरीदते ही चले जा रहे थे। अब इसका अगर हम 15 मिनट का एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट का आप देखोगे एनालिसिस,
तो 15 मिनट में कहीं भी आपको सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो ये जो बाइंग है ना, वो मंडे को भी वापस कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए जनरली एनालिसिस करने का फ्राइडे का जो आधार है कि फ्राइडे को क्लोजिंग कैसी आती है, वैसा मंडे हो सकता है। तो फ्राइडे को क्लोजिंग इस तरह की तेज क्लोजिंग आई, और पिछले 2 दिन में सैटरडे और संडे को कोई खास विशेष जो है नेगेटिव न्यूज नहीं देखी गई, सुनी गई, तो हो सकता है मंडे को भी वापस बाजार तेज ओपन होना चाहिए। और फ्राइडे को अगर गिरावट के साथ क्लोज होता है, तो फिर हम यही अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि यार मंडे को भी वापस से खराब ओपनिंग हो सकती है। तो हफ्ता जब शुरू होता है और खराब क्लोजिंग खराब ओपनिंग हो जाती है, तो फिर पूरा हफ्ता ही ऐसे ही जाता है। फिर उस हफ्ते में ज्यादा कोई मामला बनता नहीं है। विशेष सूचना है मेरा अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, मेरी तरफ से जो गाइडेंस है वो ये है कि बाजार में देखिए, हर वक्त जो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं ना, उनकी पिटाई बहुत होती है। हर वक्त ट्रेड लेने का मतलब क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग और वो सब खेल क्या है वो बताता हूँ। इस एरिया में अगर आपने ट्रेड लिया हुआ, यहाँ पे बहुत पिटाई हुई है। ये एक तरफा डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये अगर डाउन ट्रेंड में आपने पैसा बना लिए, तो फिर नेक्स्ट रनअप का आप इंतजार करो। फिर इस एरिया में जिसने भी ट्रेड लिए होंगे, उनकी भी बहुत पिटाई हुई है। ये आप देखोगे, 2 जून से लेकर 11 जून तक बाजार ने कंसोलिडेट किया। अब आप यहाँ पे कॉल ले रहे हो, कॉल का प्राइस थोड़ा बढ़ता है और फिर नीचे मार देता है, आपका स्टॉप लॉस खाता है। फिर आप पुट ले रहे हो, ऊपर भाग जाता है। फिर कॉल ले रहे हो, फिर नीचे आ जाता है। फिर पुट ले रहे हो, फिर ऊपर भाग जाता है। फिर कॉल ले रहे हो, फिर नीचे आ जाता है। फिर पुट ले रहे हो, ऊपर भाग जाता है। ऐसे करके वो बाजार जो है आपका पैसा खा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, ये जो सर्कल मैंने किया है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ। तो ट्रेडिंग के लिए हमें मोमेंटम का इंतजार करना चाहिए, जैसा कि मोमेंटम ये वाला बना, ये वाला। ठीक है, अब इसमें कोई डिप आता है, ये यहाँ पे कोई डिप आता है, या फिर बाजार एक तरफा भागने के बाद कहीं डिप बनता है, तो फिर आप कहीं पे मौका देखो। या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो फिर आप ब्रेकआउट का इंतजार करके फिर अपने आगे की जो रणनीति है वो प्लान करो। अदरवाइज अननेसेसरी ट्रेड लेने से कुछ दिन बचना चाहिए। बाजार जाएगा भाग के, कहाँ जाएगा? 25,000, 26,000, 27,000 कहाँ जाएगा? एक साथ तो जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा। तो फिर एक लेवल के बाद में बाजार सब नेगेटिव न्यूज को अवॉइड करना सीख जाता है, अवॉइड कर देता है बाजार। फिर किसी की नहीं सुनता है, फिर अपनी पे जब बाजार आ जाता है, तो किसी की सुनता ही नहीं है। टेंशन मत लो, मौका यहाँ पे सबको मिलता है। 24/7 अपॉर्चुनिटी है, पैसा बचाकर काम करना चाहिए और छोटा छोटा कम काम करना चाहिए। अब मेरे ग्रुप का मैं प्रचार कर देता हूँ थोड़ा। लिंक मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल में और इंस्टाग्राम के बायो में दिया हुआ है। अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला एक ग्रुप है और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग वाला ग्रुप है। तो दोनों में से आपका जो इच्छा है उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये जो मौका है, ये जो बाजार का मौका है, मौका तो 24/7 है, लेकिन ट्रेडिंग में मौका 24/7 नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट में तो 24/7 रहता है। तो इन्वेस्टमेंट में कहीं आपके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटी, आप जो लेते हो वो नहीं चलता है, बाकी सब भाग जाता है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सेबी की सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। और ये जो हमने जितना भी ये चार्ट्स एनालिसिस किया है, एनालाइज किया है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ये सिर्फ हमारे समझ के लिए कि यार ये बाजार जो है कैसे काम होता है इसमें। तो चार्ट्स का जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, एक ज्ञान के लिए, बस इतना कि हाँ ये मार्केट में ऐसे हो रहा है। कोई भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में, कोई भी ऑप्शन ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड, वो सब के लिए ये चार्ट का एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को शेयर करिए,
और कमेंट ज़रूर करना। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? कमेंट करना, अपने लोगों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करना। और ग्रुप का लिंक मैंने जैसे कहा, मेरे इंस्टा की बायो में, इंस्टाग्राम भी चैनल मेरा है, और यूट्यूब की मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा मेरे ग्रुप का लिंक। अगर आपको ज्वाइन करना है, बिना समय गवाए ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए। आने वाला समय आपके जीवन में, लाइफ में, धंधे में, व्यापार में, जो भी आप काम करते हो, अच्छा समय आपका आए। सकारात्मक विचार रखिए, अच्छे काम करते रहिए, बाकी सब चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद। शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।